इलेक्ट्रो होम्योपैथी मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि भार ग्रुप के भार-1 के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको भार ग्रुप में जिन जिन औषधीय पौधों का सम्मिश्रण किया गया है उसका अलग अलग हम वीडियो बना कर डाल दिए हैं, है ना। आप लोग देख सकते हैं उसको। अब हम भार-1 के बारे में देखते हैं। इसमें मैटी साहब ने 2 औषधियाँ बनाई, भार-1 और भार-2। तो भार-1 का प्रयोग हम लोग इंटरनल रूप में आंतरिक रूप से पिलाने के लिए करते हैं, साथ साथ में आपको भार-2 का प्रयोग हम लोग एक्सटर्नल रूप में बाह्य रूप से किया जाता है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टी, है ना, मुख्य गुण को क्या क्या है आपको भार-1 का। ये आपको सबसे पहले कृमिनाशक, कीड़ा को मारने वाली, कब्ज नाशक। दूसरा नंबर आपको क्रैम्पिंग पेन, हमारे शरीर में जहाँ भी ऐंठन जो दर्द हो, पेट में हो या अदर जगह भी हो, है ना, उसको दूर करती है। कैंसर नाशक और कब्ज नाशक। साथ साथ में आपको बैक्टीरिया और वायरस को मारने में भी इसका बहुत मुख्य भूमिका होती है इस औषधि का। ऑर्गेनिक रिलेशन में आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिलेशन में ये जो है इस औषधि का प्रभाव नर्वस सिस्टम के ऑर्गन पर, है ना, साथ साथ में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, और उसके म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये अच्छी कार्य करती है और स्किन पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। साथ साथ में आपको अपेंडिक्स, है ना, रेक्टम और इस पर नियंत्रित करने वाली नर्वस सिस्टम के नर्व, हाँ, जो आपको ऑर्गन को क्रिया को नियंत्रित करते उस पर भी इस औषधि का काम आपको बहुत अच्छा होता है भार-1 का। अब देखते हैं इसका मुख्य गुण देख लेते हैं। इसका मुख्य में आपको देखते हैं गुण में आपको सबसे पहले इस औषधि का आप लंबा समय तक आप प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा नंबर, ये सभी प्रकार के वर्म को, है ना, मारने वाली औषधि है। कौन, जैसे आपको टेप वर्म हो, आपको हुक वर्म हो या थ्रिड वर्म हो या गिनी आपको वर्म हो, साथ साथ में अनएक्सक्राइड, है ना, लिब्रिक्वाइड सॉफ्ट वर्म हो, है ना, राउंड वर्म हो, या मलेरिया फीवर, टाइफाइड फीवर, टाइफस फीवर कि आपको बैक्टीरिया और वायरस को भी ये किल करता है, मारता है। यह जो औषधि जो है, अगर आप मतलब किसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस दौरान अगर मानते हैं आपकी उस औषधि की क्रिया कम आपको दिखाई दे रही है या लाभ कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर इस भार-1 का औषधि को आप एक बार बीच में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको औषधि की क्रिया को बढ़ा सकता है। या वर्म्स के चलते अगर डिजीज है तो उस पर तुरंत वो आपको अपना एक्शन लेगा और क्रिया करेगी, आपको फिर लाभ होने लगेगा। भयंकर बीमारी से मुक्त होने के बाद में आप इस औषधि का प्रयोग करके जरूर देखिए। उस समय आपको इस औषधि का बड़ी आंत पर आपको प्रभाव रहने के चलते वहाँ के म्यूकस मेम्ब्रेन पर जो इन्फेक्शन लगा है उसको दूर करती है और खुलासा पैखाना आपको कब्ज तोड़ती है और उसके बाद में उस पेशेंट को भूख अच्छी लगेगी और अपना फिर उसके और सब क्रिया आपको अच्छी रूप से होने लगेगी, है ना। इसके बाद में इस औषधि का आपको कहाँ पर, स्किन डिजीज पर, है ना, स्किन डिजीज पर आपको अन्य सहायक औषधियों के साथ में आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका सबसे पहले आप देखते हैं बैक्टीरिया और वायरस के चलते, बैक्टीरिया के चलते अगर डाइजेशन से संबंधित कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है, वहाँ पर आपको भार-1 को निश्चित आपको शामिल कीजिए। अगर पेट में दर्द है तो वहाँ भार-1 को साथ में और अन्य सहायक औषधियों का प्रयोग कीजिए, काफ़ी लाभ होता है। वंशानुगत रोग में जैसे इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे आपको टीबी है, सिफिलिस है, गोनोरिया है ना, या आपको वेनेरियल कोई डिजीज है तो वहाँ पर आपको भेन और F1 के साथ में इस औषधि का प्रयोग आप कीजिए। भार-1 के साथ में इस औषधि का प्रयोग कीजिए, काफ़ी लाभ आपको देखने को मिलता है। मलेरिया फीवर में F1 के साथ में भार-1 का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, है ना। साथ साथ में होपिंग कफ, साइटिका हो, मल द्वार की खुजली हो, हाँ, या आपको वर्म चलते पेट में दर्द हो, मस्तिष्क की मतलब गड़बड़ी के में नर्वस सिस्टम के
आपको सिस्टम में गड़बड़ी होने के चलते उसके ऑर्गन की डिजीज, जैसे आपको एपिलेप्सी होना या आपको हिस्ट्रिया, पागलपन या मतलब हाइपोकैंड्रोसिस इत्यादि रोग में भी इस औषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं, अच्छा लाभ आपको मिलता है। डाइल्यूशन के रूप में इसका देखते हैं। फर्स्ट डाइल्यूशन जो है ये आपको किसी भी प्रकार के कीड़ा को बाहर निकालने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए इस औषधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन से हिस्ट्रिया है, पागलपन है, मलेरिया फीवर है ना, उसमें आप इस औषधि का प्रयोग कीजिए। साथ साथ में आपको हायर डाइल्यूशन का प्रयोग जो है हिस्ट्रिया, पागलपन, मिर्गी इत्यादि रोग में करते हैं। और इसका इंजेक्शन आपको वाई और भरवन का इंजेक्शन आता है जो काफ़ी कारगर है ना। और इसका सहयोगी मेडिसिन के रूप में आपको भरवन के साथ में वाई का प्रयोग बहुत ही लाभप्रद होता है, खास करके कंस्टिपेशन में, बड़ी आंत संबंधी रोग में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। मेल आपको मेन इसका आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रूप से वाई और भरवन का प्रयोग जो है दोनों कंबाइंड रूप से करिएगा, आपको काफ़ी आपको लाभ मिलेगा।